लोकल ऑफ शुरू करवाते हैं। कैसे लॉग देखते हैं, कैसे लॉग की कैलकुलेशंस करते हैं, अब मेरा लेक्चर इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक, देखिए आप सभी के पास लॉग टेबल है। जो बच्चे वीडियो को देखकर पढ़ रहे हैं, आई वुड लाइक कि वो लॉग टेबल खोल लें। जब आप लॉग टेबल खोलते हैं, तो इसके बीच में आपके पास ये होता है नंबर होते हैं। और अगर आप उसको ध्यान से देखें तो ये नंबर शुरू होते हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड सो ऑन अप टू 99 चल रहे हैं। इसको साथ साथ में अब चेक करते चले जाए। ठीक, इसके ऊपर देख लिया अप टू 99, देखो है। अब यहां पर जो है दिया होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लिखा हुआ है। आप साथ साथ में उसको देखते चले जाए, और यहां पर एक लाइन लगी हुई है, उस टेबल में एक लाइन लगी हुई है, ठीक है, जिसके बाद लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आई होप सो कि आपको इसका मेन फॉर्मेट पता लग गया। आपको इसका मेन फॉर्मेट पता लग गया आपको इसका मेन फॉर्मेट पता। सपोज मुझे 4, 3, 9, 7 कोई भी क्वांटिटी मैंने लिख दी, चलो एक ये मैंने वैसे क्वांटिटी लिख दी। सपोज मुझे इस क्वांटिटी का लॉग देखना है, तो मैं इसको कैसे देखूंगा? लेट अस सी कि मैं इसको कैसे देख पाऊंगा। 4397, ठीक। देखिए सबसे पहले तो आप ऐसा है, इस क्वांटिटी को आप इस तरीके से लिखें। कैसे आप लिखें? 4397.0, कहना राइट। मैंने इस क्वांटिटी का लॉग देखना है। किसका देखना है? 4397 का। आप कोई भी क्वांटिटी लिख लेना, वो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। जो बच्चे अब पढ़ रहे हैं मेरे पास ऑफलाइन या ऑनलाइन या वीडियो के थ्रू, मैं चाहूंगा कि अपने रजिस्टर और पेन का आप यूज करना शुरू कर दें। 4397, तो ये 4397.0 लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं। सुनिए, इसमें सबसे पहला स्टेप होता है, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल। डेसिमल से पहले कितनी डिजिट्स है? नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल। डेसिमल से पहले इसमें 4 डिजिट्स है। आपको ये फिगर लिखना है, 4। अब रूल है ना, ये होता है, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल -1। ये फॉर्मूला सबसे पहले हम उस क्वांटिटी का लॉग देखने के लिए उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? 1, 2, 3, 4, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल इज 4, तो 4 - 1 इज इक्वल टू 3।
इसका मतलब इस क्वांटिटी में करेक्टरिस्टिक्स क्या है, 3 आ गया। इस क्वांटिटी का जो करेक्टरिस्टिक्स आया वो क्या आया, 3 आ गया। अब देखिए क्वांटिटी मेरे पास क्या है, व्हाट इज क्वांटिटी, 4 3 9 7। मैं देखना चाहता हूं इसका लॉग, मैं देखना चाहता हूं लॉग 4 3 9 7 क्या होगा, है ना, इज इक्वल टू क्या होगा। तो मैंने सबसे पहले इसमें क्या किया, 3। आपको पता लगे मैं 3 कहां से लिया, आपको पता लग गया मैंने 3 कहां से लिया। अब आप सभी ने सिर्फ एक बच्चा बोलेगा, सिर्फ एक बच्चा बोलेगा, है ना। देखिए इसके ये पहले 2 डिजिट, इसको आप समझ लें ध्यान से। आपके पास अब लॉग टेबल है ना, इसके पहले दो डिजिट मतलब क्या, 43। आप लॉग टेबल में 43 यहां पे देख सकते हैं, यहां पे कहीं पे 43 लिखा होगा, लिखा है, लिखा है कहीं पे। पर जितना मैं कहूं उतना पॉइंट करें, उससे आगे नहीं। 43 पे उंगली रख लो आप अपनी, ठीक है, 43। इसके बाद यहां पे कौन सी क्वांटिटी है, इधर देखो कौन सी क्वांटिटी है, 9। ये 9 है, तो 43 का 9 के कॉलम में कुछ वैल्यू दियो, कितनी है ये वैल्यू, एक बच्चा बोले, सिर्फ एक बच्चा, 6425। तो यहां पर ये वैल्यू लिखी हुई है क्या, 6425, ठीक है, ये लिखी हुई है, यू कैन सी दिस। इसके बाद कौन सी क्वांटिटी है, 7। तो इसी लाइन में आगे 7 के नीचे एक कोई वर्ड लिखा होगा, लिखा है, लिखा है, कितने बोलो बेटा, 7। ये होता है मीन डिफरेंस। ये क्या होता है, मीन डिफरेंस। और हमेशा याद रखना, मीन डिफरेंस को हम हमेशा ऐड करते हैं, हमेशा याद रखना, मीन डिफरेंस को हम हमेशा ऐड करते हैं, चाहे हम लॉग देख रहे हो, चाहे हम एंटी लॉग देख रहे हो, चाहे हम लॉग देख रहे हो, चाहे हम। तो इसमें क्या क्वांटिटी थी यहां पर, 6425, ये थी क्वांटिटी ना, 6425, और 7 का मीन डिफरेंस 6432। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वांटिटी है इसका लॉग आ गया मेरे पास, कितना कितना आ गया, 3.3 पहले करेक्टरिस्टिक्स। और उसके बाद ये इसे बोलते हैं मेंटिसा, क्या बोलते हैं, डेसिमल से पहले वाली क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, करेक्टरिस्टिक, उसके बाद वाली को क्या बोलते हैं, मेंटिसा। तो इसका मेंटिसा क्या आया, 643। मुझे आप ये बताओ कि आपको ये वैल्यू देखनी समझ आ गई, ये वैल्यू देखनी समझ आ गई। चलो हम अब इससे थोड़ा आगे चलते हैं, और वो आगे ऐसे चलते हैं, सपोज कोई आपको ये कहता है फाइंड आउट लॉग 439.7, भाई इसका लॉग देखो, वो ये कहता है इसका लॉग देखो 439.7। तो जल्दी मत करें प्लीज, जल्दी मत करें प्लीज, 439.7। तो मेरा रूल, फंडामेंटल रूल वही है, क्या, फर्स्ट स्टेप इज नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर, कितने, 3 -1, इसका मतलब ये आएगा इज इक्वल टू 2 पॉइंट। अब भूल जाओ कि इसमें ये डेसिमल है या नहीं है, वो हमने सॉल्व कर लिया, ये 2 में आ गया वो, है ना। बस अब तो फिर वही है, क्या, 43 का 9 के कॉलम में 7 का मीन डिफरेंस, 43 का 9 के कॉलम में 7 का मीन डिफरेंस।
समझे बच्चे? आपको ये बात समझ आ गई? तो क्या आएगा 2.6432। क्लियर? अगर मैं आपको कहूं log 4.397, log 4.397, तो नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल 1 1 minus 1 0 1 minus 1 0, तो इसमें क्या आएगा 0.643। यहां तक बात समझ आई? चलो थोड़ा सा और ट्विस्ट लेते हैं, हल्का सा ट्विस्ट और वो ट्विस्ट ये है, अगर मेरे को भी log 0.00437, ये देख लो। अगर आपको ये देखना हो, इसको करने के दो तरीके, दोनों ही आसान है। इसको करने के दो तरीके और दोनों ही आसान है। ये एक ऐसा न्यूमेरिकल फिगर है जो 0 डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, डेसिमल के बाद भी 0 है। तो नंबर ऑफ जीरोस बिफोर नॉन जीरो डिजिट कितनी है? नंबर ऑफ जीरोस बिफोर नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट से नॉन जीरो डिजिट 4 है। इससे पहले इसमें कितनी जीरो है? अरे 2 है। 0.2 है, 2, तो इसके लिए हुआ -2। इसके लिए क्या हुआ? -2। ये समझ गए -2 कैसे आया? एंड फॉर्मूला क्या होता है? -1 तो करना ही है, -2 और -1 कितना हो गया? -3। कितना हो गया ये? इज इक्वल टू ये हुआ -3। मैंने इसको वैसे जान के ब्रैकेट में लिखा है, मैंने इसको जान के इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखा है, बस आगे तो इसको भूल जाओ, फिर तो वही है भाई। 43 का 9 के कॉलम में 7 का मीन डिफरेंस, तो क्या आएगा? 6432। ये बात समझ आई? आई एम ए केमिस्ट्री टीचर, मुझे मैथ्स वैसे नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, मैंने ज्यादा पढ़ा भी नहीं है, लेकिन फिर भी जितना आता है मैं उसको बिल्कुल अच्छे से जानता हूं। सुनिए, बात ये है कि ये क्वांटिटी में लॉग वाली जो जितनी भी वैल्यूज होती है, रिमेंबर, वो सभी पॉजिटिव वैल्यूज होती है। इसका मतलब इसमें ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो इसको लिखने का एक स्पेशल तरीका होता है, इसको लिखने का एक स्पेशल तरीका होता है, और वो तरीका ये है 3 बार, 3 के ऊपर बार, एक लाइन लगा दी, 3 बार 0.643, ये है लॉग। इसकी वैल्यू क्या आ गई? इसके लॉग की वैल्यू क्या आ गई? 3 बार 6432। यहां तक समझ आया? चलो, ये वैल्यू आपको लिखनी तो समझ आ गई, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं भाई इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, इसका असल में मतलब क्या है? ये क्वांटिटी असल में क्या है? ये बेटे क्वांटिटी असल में है क्या? -3 और प्लस ये तो है, 3 माइनस है और ये प्लस है, तो असल में ये क्वांटिटी कितनी हुई? 8, 9 में से 6, 3 गए 6, 9 में से 5, 9 में से 3, 2 माइनस, तो असल में ये क्वांटिटी है -2.356। ये स्टेप समझ आ गया आपको? You are all mathematicians sitting over here. Most of you have opted non-medical, और अभी रिसेंटली आपने काफी हायर मैथमेटिक्स 10th क्लास में भी पढ़ा है। आई होप सो दैट यू कैन गेट इट। आपको बात समझ आ गई? आ गई बात समझ?
चलो मैं इसको ना एक अलग तरीके से बताता हूँ, वो और भी आसान हो जाएगा, वो और आसान हो जाएगा आपके लिए। कई बार आप ना ऐसे कैलकुलेशन वगैरह को करने में चूक जाते हो, तो आपको ही पता है, देखिए 0.004397 यही वाली क्वांटिटी मैंने लिखी, इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखता हूं। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, जब मैं इसकी साइंटिफिक नोटेशन लिखता हूं तो क्या आएगा 4.397 इंटू 10⁻³ ये क्वांटिटी यही तो है। आपको पता है जब भी साइंटिफिक नोटेशन में इस टाइप की क्वांटिटी को लिखना हो तो नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल लगाओ, इंटू 10 बाद उससे पहले जितने भी डिजिट 1 2 3 10⁻³। ठीक है, ठीक है। चलिए अगर ये ठीक है तो फिर तो बहुत ही ठीक हो गया। इसका मतलब मुझे यहां पे देखना है क्या, log 4.397 इंटू 10⁻³ तो वही फॉर्मूला आ गया क्या, log ऑफ mn। अरे वही तो फॉर्मूला आ गया log ऑफ mn। तो इट इज व्हाट, इट इज इक्वल टू log 4.397 प्लस log 10⁻³ log 4.397 आपको पता है सेम वही तो आएगा। नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल 1 1 - 1 0, तो ये क्या आएगा पॉइंट, ये कितना आता था 6432 है ना, प्लस -3 log 10 तो 1 होता है, इसका मतलब क्या हुआ 0.6432 -3 इज इक्वल, आगे भी वाली क्वांटिटी कितना आएगा -2 पॉइंट कितना था 8 356 वेरी गुड। तो आपको लॉग देखना आ गया, सुनो जब मैं वर्ड यूज करता हूं एंटी लॉग, क्या इसका मतलब लॉग का उलट सपोज करो ये पेन का लॉग ये है तो उसका एंटी लॉग ये होगा। कोई भी क्वांटिटी का जो लॉग है अगर उस लॉग वाली क्वांटिटी का मैं एंटी लॉग देख लूं तो ओरिजिनल क्वांटिटी आ जानी चाहिए। चलो देखिए एक बार। चलिए अभी मैंने आपको बताया इस क्वांटिटी का लॉग क्या था, अभी मैंने आपको बताया क्या 4397, चलो 9.7, इसका लॉग क्या था, अभी देख लो बेटा, लॉग ऑफ दिस इज इक्वल टू 2. हाँ बोलो 6432, ठीक है बच्चों सुनो, इस चीज को मैं लिखता हूं और आप भी अपनी कॉपीज में लिखो, अपने दिमाग में लिख लो, ठीक है। एंटी लॉग इज सीन ओनली फॉर Mantisser. Characteristic is used to fix decimal position. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो करेक्टरिस्टिक्स है, सुनो, एंटी लॉग इज सीन ओनली फॉर Mantisser। सिर्फ Mantisser के लिए एंटी लॉग देखेंगे, we see log only for, सिर्फ Mantisser के लिए लॉग देखेंगे, है ना, एंटी लॉग सॉरी, जो करेक्टरिस्टिक पार्ट होता है वो सिर्फ उसकी डेसिमल पोजीशन को फिक्स करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए आपके पास जो एंटी लॉग की टेबल है, अगर आप उस टेबल को ध्यान से देखें
तो टेबल कुछ ऐसे है, वो टेबल कुछ ऐसे है, ध्यान से देखिए, ध्यान से मैं बता रहा हूं आपको। वो टेबल है 0.00 से शुरू हुई, एंटी लॉग वाली टेबल 0.00 से शुरू हुई, 0.00, 0.0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0.99। सीन, ये ऐसे टेबल है और यहां पे वैल्यू 0, 1, 2, 3 ऐसे ही है और मीन वैल्यू ऐसे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये क्वांटिटी है मेरे पास, है ना। इफ आई वांट टू से एंटी लॉग ऑफ किसका 2.6432 क्या हो, तो मान लेते हो सपोज एक्स, सपोज ये क्या है, एक्स है, तो ये क्या होगी। मैंने आपको बताया कि एंटी लॉग हम हमेशा मेंटिसा का देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स का नहीं देखते। अगर मेंटिसा का लॉग एंटी लॉग देख रहे हैं तो आप देखो ध्यान से, 0.64 सी टेबल 0.64, यहीं पे रुक जाओ, 0.64, ये यहां पे लिखा हुआ है 0.64, 3 के नीचे इसका देखो, पॉइंट 64 का 3 के नीचे देखो, वैल्यू क्या है 4395। आ गई। नेक्स्ट क्वांटिटी क्या है, नेक्स्ट इसमें क्या क्वांटिटी 2, तो इसी लाइन में 2 के नीचे मीन डिफरेंस देखो कितना 2 है, तो मीन डिफरेंस तो ऐड ही करना है, मैंने आपको बताया था। तो क्या कर दिया 2, तो क्या आ गया 4397 आ गया, क्या आ गया ये, इसका मतलब ये हुआ, ये आ गया 4397, ये इसकी वैल्यू आई, इसकी वैल्यू आई, रिमेंबर ये अभी इसकी वैल्यू आई है, ये एंटी लॉग की वैल्यू नहीं आई अभी। अब यहां पे ये क्या है 2, यहां पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है +1 इज इक्वल टू डेसिमल पोजीशन, ये डेसिमल पोजीशन। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक, अरे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये डिजिट, ये इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं 2, 3, 4 जो भी है, क्या है 2 +1 3, इसका इस क्वांटिटी में 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, इसका मतलब क्या हुआ 1, 2, 3 पॉइंट इज इक्वल टू एक्स, यही तो वैल्यू, यही तो वैल्यू थी, यही तो वैल्यू थी, समझ आ गई, ये वैल्यू समझ आ गई, इतना समझ आया आपको। मैं एक बात और आपको बताता हूं, सुनो, अगर मुझे कोई ये कहे, सुनिए, आई वॉन्ट टू से सपोज मेरे पास आता है एंटी लॉग ऑफ -3.2659, सपोज ये देख, लेट मुझे इस क्वांटिटी, मेरे पास ये क्वांटिटी दी हुई है और मेरे को इसका एंटी लॉग देखना है, कीप राइटिंग इट ऑन योर कॉपीज, कीप राइटिंग इट ऑन योर ब्रेन, ठीक है। तो अब कई बच्चे जो है ना बहुत जल्दी कर जाते हैं, कई बच्चे बहुत जल्दी कर जाते हैं, जल्दी नहीं करते हैं इसको, जल्दी करो तो बस फिर खराब है काम। -3, तो इसका मतलब ये है कि ये 3 भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, मतलब इसमें कैरेक्टरिस्टिक पार्ट भी नेगेटिव है और मेंटिसा पार्ट भी। फॉर नेगेटिव मेंटिसा, अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो तो एंटी लॉग कैन नॉट बी ऑपरेटेड।
ये एक सच है, इसके लिए हम एंटी लॉग ऑपरेट नहीं कर सकते, इसके लिए हम एंटी लॉग ऑपरेट नहीं कर सकते, तो हम कुछ और देखते हैं, हम कुछ और तरीका देखते हैं, कुछ और तरीका सोचते हैं, और वो तरीका ये है, सुनो, मैंने इस क्वांटिटी में -3.2659 में, सुनो, -1 कर दिया। इस क्वांटिटी में मैंने -1 कर दिया और इस क्वांटिटी में मैंने +1 कर दिया। तो क्या इसको कोई फर्क पड़ा? एक क्वांटिटी में अगर मैं वो कैसे करूंगा वो मैं अभी बताता हूं आपको, वो कैसे करूंगा वो मैं अभी बताता हूं आपको, लेकिन एक जनरल बात बता रहा हूं कि अगर मैं किसी क्वांटिटी में -1 करता हूं और साथ में +1 कर देता हूं, तो क्या उसमें कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। तो नहीं पड़ता तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, फिर क्या प्रॉब्लम है ना? फिर क्या प्रॉब्लम है? इट इज -3 और -1, -3 और -1, इसको मैं लिखूंगा 4 बार। क्या लिख दूंगा? 4। और ये मेरे पास क्या है? 1 तो पॉजिटिव है, -1 तो ऑपरेट कर लिया, अब +4 करता हूं, क्या है? 1.2659, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो ये वैल्यू क्या आएगी? वैल्यू क्या आएगी? 10 में से 9 गए, 1 9 में से 5 गए, 4 9 में से 6 गए, 3 9 में से 2 गए, 7 पॉइंट, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गई क्वांटिटी। इसका मतलब मैथमेटिकली, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में -3.2659 इज इक्वल टू 4 बार 0.7341। ये एक ही बात है, एक ही बात है भाई। एक आदमी ने इतने रुपए देने हैं, तो ये तो सारे रुपए देने हैं, सारा नेगेटिव हो गया। ये क्या है? उसने 4 रुपए देने हैं और इतने रुपए लेने हैं, तो नेट तो उतने देने आएंगे। देख लो, उसको सॉल्व कर लो, -4 में ये प्लस कर दो तो ये क्वांटिटी आ जाएगी आपकी। अब ये नाउ दिस वैल्यू इज ऑपरेबल, अब ये वैल्यू ऑपरेबल है, नाउ दिस इज ऑपरेबल, ये कैन बी ऑपरेटेड, इसको अब हम ऑपरेट कर सकते हैं। नाउ इट कैन बी ऑपरेटेड, नाउ इट कैन बी ऑपरेटेड, ठीक। तो ऑपरेट वैल्यू तो आप देख ही सकते हो। देखो बच्चों, देखो आप अपने अपने, अगर जो बच्चे वीडियो देख के कर रहे हैं, ठीक है, उसको ध्यान से देखें। 0.73 का 4 के कॉलम में कितना है? 5420 और 1 का मीन डिफरेंस +1 2 1 आ गया। तो समझो ये आ गया, ये एक फिगर आया हमारे पास 5421। ये अभी मैंने सिर्फ मेंटिस से सॉल्व किया है, ये मैंने अभी सिर्फ मेंटिस से सॉल्व किया है, ठीक है। अगर अब मुझे करेक्टरिस्टिक तो सॉल्व करना पड़ेगा, टफ मेथड बताऊं या सबसे इजी? बस आप पता क्या करो, इसको सबसे इजीएस्ट मेथड होता है into 10 raised to power characteristics -4। कोई मुश्किल तो नहीं है, कोई मुश्किल तो नहीं है। into 10 raised to power क्या कर दिया? जो भी करेक्टरिस्टिक्स है, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 18 हो, चाहे 20 हो, चाहे कुछ भी हो, और इस फिगर में एक के बाद डेसिमल,
और इस फिगर में 1 पॉइंट की बल रेशियो। तो आपने अभी तक जो इस लेक्चर में सीखा, वो सीखा कि हम लॉग कैसे देखते हैं, हम एंटी लॉग कैसे देखते हैं। ठीक है, मैं आगे अभी केमिस्ट्री में नहीं घुस रहा अभी, ठीक है ना, लेकिन आई वुड लाइक टू टेक योर 5-6 मिनट्स मोर, ठीक है, जिसमें मैं आपको एक फिगर लेके उसकी कैलकुलेशन करवाना चाहता हूँ। चलो हम एक ऐसा फिगर लिखते हैं, है ना, जिसकी कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से करते हुए भी घबराएंगे, लेकिन अभी आप कर देंगे। ठीक है, चलो सपोज मैं एक फिगर लिखता हूं, सपोज मैं एक फिगर लिखता हूं 5693 का क्यूब इंटू 6.342 का स्क्वायर रूट। ठीक है, इंटू 36.34 का 4th पावर अपॉन 63.97 का क्यूब रूट। और एक अदर लिख दूं, इंटू 567। ठीक है, और इस सारी क्वांटिटी का 5th रूट। सिंपल सी है ना, बड़ा सिंपल सा तो फिगर है ना। हम मानते हैं ये एक्स, दिक्कत ही कोई। और लॉग का हेल्प देखते हुए बेटे अब बिल्कुल चुटकियों में हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताता हूं। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में लॉग ले लो, तो क्या आएगा बेटे, लॉग एक्स इज इक्वल। अब वो सारे बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूले आप याद रखें। लॉग एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, ये देखो, ये सारी क्वांटिटी अगर m है तो ये m रेज़ टू पावर n हो गया, इज इक्वल टू 1/5 आगे इस क्वांटिटी का लॉग, 1/5 इस क्वांटिटी का लॉग। अब इसका लॉग क्या होगा, इसका लॉग तो देते हैं, इसका लॉग क्या आएगा ये बोलो, 3 log 5693 प्लस 1/2 log 6.342 प्लस 4 log 36.34 माइनस 1/3 log 63.97 माइनस log 567। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको मैं लिखता हूं 1/5 3 इसका लॉग 5693 का लॉग, 5693 का लॉग क्या आएगा, देखो ये जल्दी आप करेंगे, जल्दी नहीं करनी, सबसे पहले करेक्टरिस्टिक देखो फिर आप टेबल को देखो। 3 पॉइंट नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल 4 माइनस 1 3। अब 56 का 9 के कॉलम में 3 का मीन डिफरेंस। अब फटाफट बताओ, एक बच्चा बोलेगा, बोलो 7551। इसमें 3 सॉल्व है, अच्छा 3 का मीन डिफरेंस बोलो 2, तो ये क्या आ गया 7552 3 सॉरी 3 प्लस हाफ ऑफ लॉग, ये क्या आएगा पॉइंट, बोलो बेटा 63 का 4 के कॉलम में 2 का मीन डिफरेंस, 63 का 80 एवरीथिंग सॉल्व 80
2 1 और 2 का मीन डिफरेंस, हरी अप प्लीज। तो इसका मतलब हो गया 8022 है ना, प्लस 4 ऑफ 1.36 का 3 के कॉलम में, 36 का 3 के कॉलम में 5599 और 4 का मीन डिफरेंस 5। तो क्या आ गया, 9 5 14 0 6 5 6 0 4 माइनस 1/3 1.63 का 9 के कॉलम में 7 का मीन डिफरेंस। फटाफट बोलो। तब तक बेटे आप ये इन वैल्यूज को सॉल्व करो, इनको सॉल्व करो। 8060 सब कुछ सॉल्व करके ये 8060 माइनस log 567 क्या आएगा, 2.56 का 7 के कॉलम में। बस मीन डिफरेंस नहीं है तो नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, क्या है बेटे बोलो। 56 का 7 के कॉलम में 7536, ठीक, ये आ गया। चलो इसको थोड़ा फास्ट सॉल्व करते हैं। 1/5 इसको 3 3 9 3 पंजे 15 3 पंजे 15 और 1 16 3 7 21 और 1 22 3 3 9 और 2 11 प्लस इसका हाफ 0.4011 प्लस 4 से इसको मल्टीप्लाई किया हो, 4 चौके 16 4 छके 24 2 4 पंजे 20 और 2 22 4 एकम 4 और 2 6 माइनस ये 1/3 है 0.6020 माइनस 2.7536 ये आ गया। इन तीनों क्वांटिटीज को ऐड करो, चलो ऐड करो। 11.2659.4011 और 6.2416 9 1 10 और 6 16 1 8 10 और ये कितना हो गया 10 और ये कितना हो गया बेटे 9 और ये कितना हो गया 17 और ये कितना हुआ बेटे बोलो, इसमें ऐड करो 6 2 3 5 5 7 और 6 13 और ये क्या 3, ये माइनस का हुआ, वो प्लस है, हाँ करो 0 5 और 3 10 में से 5 8 में से 5 और ये 8 में से 14/5 है, ये वाला बाय 5 भी कर ही दो, कितना आएगा 5 दूनी 10 5 दूनी 10, ठीक है 5 3 45 5 से कम 5 0 6 ये आ गया। इसका मतलब ये है देखो log x इज इक्वल टू ये हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा एंटी लॉग ऑफ 2.9106। इसका एंटी लॉग देखो 0.91 का, देखो फटाफट हरे 0.91 का 0.91 का 0 के कॉलम में 8128 एवरीथिंग सॉल्व 6 8128 6 का मीन डिफरेंस 11 9 3 कितना आ गया 8139, ठीक है। इनटू क्या करूं, वही बात सुनो बेटे, इनटू क्या करूं 10⁻², माइनस 2 है तो 2 इन
10 2 और एक पॉइंट के बाद डेसिमल। तो इस क्वांटिटी का ये वैल्यू 8.139 इंटू 10⁻², मतलब 81.39 नहीं 813.9। ठीक है बेटा, लॉग के बिना केमिस्ट्री के काफी सारा ऐसा पोर्शन है जो नहीं चलता, इसलिए मैंने आपके लिए एक स्पेशल लेक्चर रखा था जिसमें आप लॉग को देखें, लॉग देखें, एंटी लॉग देखें, इसकी कैलकुलेशन देखें और लॉग के थोड़े बेसिक समझें। मैंने अपनी कोशिश की कि आपको समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें। हैव ए नाइस डे। बड़ा अहम